मध्य प्रदेश में आतंकियों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यूपी में 2 आतंकियों के मिलने पर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी जानकारी प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने डीजीपी विवेक जौहरी को संदेही लोगों की पहचान करने को कहा है। संदेही लोगों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। रविवार को यूपी एटीएस को लखनऊ में आतंकी छुपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद लखनऊ की मैंगो बेल्ट काकोरी के एक मकान को घेरा और एटीएस ने इस मकान से अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकियों के नाम मसरुद्दीन और मिन्हाज अहमद है। 2 प्रेशर कुकर बम, अर्धनिर्मित बम, 7 से 8 किलो विस्फोटक, कई पिस्टल इन आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों ही आतंकी काफी ट्रेंड है। इसके बाद में बम को निष्क्रिय भी किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर शोएब न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, उत्तर प्रदेश में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके बाद से ही मध्य प्रदेश में भी अब चाक चौबस व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। इसके आदेश भी गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जारी कर दिए हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में जिस तरह से 2 आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास से जिस तरह से जो विस्फोटक सामग्री मिली थी और असला बारूद यहाँ पर मिला था, तो फिलहाल देखिए दोनों से पूछताछ भी हुई और 15 अगस्त को कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश में धमाके करने की योजना बना रहे थे। फिलहाल देखिए अब अलग अलग राज्यों में जो है रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश की बात किया तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज इस तरह से बयान दिया और पूरे मध्य प्रदेश में जो है रेड अलर्ट घोषित किया गया। फिलहाल देखिए डीजीपी को भी निर्देश दिए गए यहाँ पर और चाक चौबंद रहने की बात की जा रही है। देखिए बिल्कुल 15 अगस्त नजदीक है, लेकिन इससे पहले जो है फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई और आतंकी जो गतिविधियां हैं वो मध्य प्रदेश में न पनप सके और पूरे देश भर में जिस तरह से जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर अब सुरक्षा जो एजेंसी है या खुफिया एजेंसियों की यहाँ पर बात करें तो उनकी निगाहें यहाँ पर हैं। फिलहाल जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात किया तो मध्य प्रदेश में इस तरह की एक्टिविटी फिलहाल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो उससे पहले जो है अलर्ट पर जो राज्य हैं वो रहते हैं और जो एजेंसी हैं वो इस तरह से काम करती हैं ताकि जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ होती है। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या लॉज हो तो यहाँ पर चेकिंग विशेष अभियान भी चलाया जाता है। अब फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी जो गतिविधियां चल रही हैं और मध्य प्रदेश में भी जैसे सिमी के आतंकियों की बात करें तो पहले भी काफी संख्या में पकड़ा चुके हैं। कई सिमी के जो आतंकी हैं वो मध्य प्रदेश की जेलों में बंद भी हैं। तो फिलहाल देखिए मध्य प्रदेश शांति का टापू भी है संचिता, और इस तरह की जो गतिविधियां मध्य प्रदेश में ना हो सके तो सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। क्या यूपी की और जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर ज्यादा सख्ती यहां पर की जाएगी? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है जहां पर उत्तर प्रदेश में जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, बीजेपी के सांसद समेत कुछ राजनेताओं को मारने की, उड़ाने की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऐसे में रेड अलर्ट तो प्रदेश में जारी किया गया है, सीमाओं पर ज्यादा सख्ती की जाएगी, आने जाने वाले हर व्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, लॉज हो, होटल्स हो, तो और जो संदिग्ध लोग नजर आते हैं बाहर घूमते हुए बाजारों में तो उनको लेकर भी विशेष तौर पर जो है जिला पुलिस से लेकर जो विशेष पुलिस होती है, खुफिया एजेंसियों की बात किया तो वो विशेष नजर रखेगी। फिलहाल देखिए गृह विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब विशेष जो चेकिंग भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए जो 15 अगस्त है वो भी नजदीक है और उससे पहले भी इस तरह की विशेष चेकिंग देखने को मिलती है और केंद्र की तरफ से भी सभी राज्यों को अलर्ट भी किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2 आतंकी जो मिले हैं और पकड़ा है उनके पास से पूछताछ में कई खुलासे हुए और इसलिए जो है अलग अलग राज्यों में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल संचिता अगर दोनों ही आतंकियों की बात किया तो उनके पास से जिस तरह से असला बारूद मिला था और बड़ा धमाका वो उत्तर प्रदेश में करने की योजना बना रहे थे। लखनऊ के जो कोकरी
काकोरी है, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या विशेष चेकिंगें नजर आती हैं, और फिलहाल जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी अब एक्टिव शोएब, मोड पे नजर डीजीपी विवेक जौहरी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में उनके क्या प्लान्स होंगे, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी, किस तरीके से ज्यादा जवानों की जरूरत भी पड़ेगी चाक चौबंद व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, कैसे चेकिंग यहां पर चलाई जाएगी और किस तरीके से उनके प्लान्स हो सकते हैं संदेहियों की देखरेख के लिए? बिल्कुल, देखिए राज्य की जो सीमाएं हैं इनको सील किया जाएगा, और जो भी मध्य प्रदेश में अंदर आता जी। है तो उनसे पूछताछ यहाँ पर होगी, वाहनों की चेकिंग होगी, बसों की चेकिंग होगी, संदिग्ध लोग अगर वाहनों में दिखते तो उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा मॉल्स हो, बाजार हो, तो जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है वो वहाँ पर पहुंचेगी। डॉग स्क्वाड टीम की यहाँ पर बात की जाए तो वो विशेष अभियान में शामिल रहेंगे। इस तरह की जो तस्वीरें फिलहाल आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बिल्कुल शोएब, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ और तस्वीरें देखने को मिलती है, सुरक्षा किस हिसाब से यहाँ पर रखी जाएगी और क्या कुछ यहाँ पर प्लान्स होंगे, आपको रोकना चाहेंगे और क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। हमने पूरे मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया है। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। और शोएब हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, क्या इसकी जिम्मेदारी कुछ खुफिया एजेंसियों को भी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन देखिए दो संगठनों के जो नाम आ रहे हैं, आतंकी संगठनों की बात किया तो अलकायदा और सिमी का नेटवर्क काफी मध्य प्रदेश में देखने को मिला है संचिता, और कई एक्टिविटी उनके द्वारा मध्य प्रदेश में की भी गई है कई, लेकिन उनके जो सरगना है वो भोपाल केंद्रीय जेल से लेकर अन्य जो जेल है मध्य प्रदेश की उसमें बंद भी है। फिलहाल देखिए अन्य जो लोग हैं वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना हो, देखने को मिलता है कई ऐसे युवा जो चेहरे होते हैं उनको प्रलोभन देकर इस तरह की गतिविधियों में शामिल भी कर लिया जाता है, तो इस पर भी विशेष तौर पर नजर रखी जाएगी पुलिस के द्वारा। फिलहाल देखिए खुफिया एजेंसियों की बात की जाए तो वो पहले से ही एक्टिव मोड पर है, क्योंकि कश्मीर में भी जो हालात हैं वो लंबे समय से ठीक नहीं है और जो आतंकी गतिविधियां वो देखने को मिलती हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो प्लानिंग की गई थी और अलकायदा का नाम इसमें सामने आ रहा है, दो आतंकवादियों से अभी भी जो पूछताछ है वो चल रही है, और उनका और आने वाले समय में क्या प्लान था, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो प्लान सामने आया उनका कि 15 अगस्त के दिन वो धमाका करने की योजना बना रहे थे, और उसके अलावा अन्य और कौन लोग उनके साथ शामिल है। स्लीपर सेल में यहाँ पर बात की जाए तो खुफिया तौर पर भी जो आतंकी के जो कमांडर रहते हैं वो भी इस तौर काम करते हैं, या मध्य प्रदेश की यहाँ बात किया दूसरे राज्यों में या पाकिस्तान के अंदर और कितने ऐसे लोग यहाँ पर बिल्कुल शोएब, यहाँ पर आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जाहिर सी बात है पूछताछ में कई खुलासे की उम्मीद भी बिल्कुल बताई जा सकती है और इनके तार भी खंगाले जा सकते हैं, नेटवर्क भी खंगाले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश से इनके नेटवर्क ना हो, जिसके चलते पहले ही गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए शोएब। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।